वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वॉन्गशन एफएफ्स है, तिखुक एफएफ्स है, वो भी सुनिएगा। और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस। ओके, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में देखा था कि विंग बोलता है अच्छा ठीक है और लैंजन की मॉम को। तो लैंजन की मॉम ना बहुत खुश हो जाती है और बोलती दैट्स माय बॉय। ऐसा बोल के ना वो विंग को सब मतलब प्यार करने लगती है। तो ना लैंजन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये क्या मतलब क्यों नहीं, ऐसी भी नहीं, मैं बोल रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी मत करो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। फिर बोलता है विंग बोलता है क्यों नहीं जा रहा, मैं जाऊँगा। फिर बोलते हैं लैंजन बोलता है विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तो विंग बोलता है तो क्या बुरा हो जाएगा, बोलो तुम क्या कर लोगे। ऐसा बोल के ना विंग को विंग बोलने लगता है। तो विंग धमकाने लगता है लैंजन को। तो ना लैंजन चुप हो जाता है क्योंकि उसे पता था वो अभी विंग के ऊपर नहीं चढ़ सकता। यहाँ पे सब लोग हैं, अभी विंग के ऊपर चढ़ेगा तो बहुत बुरा हो सकता है उसके साथ। उससे उसकी मॉम घर में घुसने नहीं देगी और विंग उसकी मॉम के साथ अभी तो बिल्कुल भी चला जाएगा, कोई मत नहीं सुनेगा उसकी। तो इसीलिए ना लैंजन बोलता है कि देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि कुछ दिन ऐसे ही रहते हैं ना हम, फिर हम वापस चले जाएंगे, हमें कुछ दिन अकेले रहने दो प्लीज़। कपकेक मशहूर क्यों ऐसा मत करो ना प्लीज़। ऐसा बोल के ना वो विंग ना को समझाने लगता है। तो विंग बोलता है नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी अभी, मुझे यहाँ पे अकेला मज़ा नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ आंटी है, तुम चले जाते हो, शिजिन चले जाते हैं और मैं अकेला हो जाता हूँ और मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है। लेकिन तुम तो समझते ही नहीं हो, आंटी रहती है तो मुझे, तुम्हें पता है आंटी जब वहाँ पे रहता था मैं तो कुछ देर बाद अगर वो घर में होती तो मुझे देखने के लिए एक दफ़ा तो मुझे देख के ही जाती थी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वो घर वाली फीलिंग ही नहीं आती है यहाँ पे। तो ना टेंशन बोलता है कि ये तुम्हारा तो फेवरेट था ना, तुम्हें ये बहुत पसंद था ये जगह, तुम इस जगह को बहुत पसंद किया था तुमने, इसलिए तो मैंने ख़रीदा है। तो नवीन बोलता है हाँ मुझे पता है तुमने इसीलिए ख़रीदा है, लेकिन मुझे इस घर पे घर वाली फीलिंग नहीं आती, मुझे वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ भी नहीं है, टोटली इग्नोरेंस ये चीज़ें, एक घर वाली वार्म फीलिंग होती है ना, वो ऐसा नहीं लगता मुझे। प्लीज़ डोंट डू दैट ना। मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एम्प्टी फील करता हूँ। आई डोंट वांट टू हियर, प्लीज़ चलो ना घर चलते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। आई डोंट वांट टू बी हियर। वो तुम मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होगा। मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, और दैट इज़ इनफ फॉर डिस्कशन दैट मैटर। जस्ट क्लियर कर रही, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें फ़ैसला सुना रही हूँ वांग जी। हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, और कुछ भी मुझे नहीं सुनना है। सुना तुमने वांग जी, सुना तुमने। फिर वांग जी बोलते हैं तो वहाँ पे वांग जी भी समझ जाता है कि विंग को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पे रहना ये अच्छी बात नहीं है, जाना ही बेहतर है। तो ना वो आंटी पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर चुकी थी। जब उन्होंने देखा था कि मैडम लैन इस घर पे आई थी तो उन्हें पता चल गया था मैडम लैन बहुत ज़िद्दी है, वो अपनी बातें मनवा के ही रहेंगी और उनकी चीज़ों को फिर वो आंटी को लैंजन बोलने वाला था कि सब कुछ तैयार कीजिए, तो वो बोलती है कि यंग मास्टर सब कुछ तैयार है, अब जब चाहे वो
तब निकल सकते हैं। तो ना वांग जी भी उसे देखता है, फिर बोलता है कि इसमें नई बात क्या है, आपको पता नहीं है आपकी मॉम कितनी ज़िद्दी है? मुझे पता है, अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है तो वो करके रहेंगी। आई डोंट नो कि आपको आपकी मॉम के बारे में ज़्यादा पता है या नहीं, लेकिन मुझे आपकी मॉम ने अगर कुछ बोल दिया है वही करेंगी। उन्हें रोकना भी किसी के बस में नहीं है। उन्हें रोकना मतलब एक आग से खेलना है, और मैं नहीं चाहती, मैं आग से खेलना नहीं चाहती। दैट इज़ रियली बैड थिंग। मुझे नहीं खेलना। आपकी मॉम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और अपनी चीज़ों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी है। दैट्स व्हाई आई नो आपकी मॉम कुछ भी कर सकती है। ऐसा बोलिए ना, वो आंटी बोलती है कि यंग मास्टर आप जब चाहे तब जा सकते हैं। तो बोलते हैं, लैनसन भी समझ आता है कि हाँ, सब लोगों को पता है मेरी मॉम की कितनी ज़िद्दी है, मैं अपनी मॉम की जैसा ही बना हूँ शायद। ऐसा बोल के ना वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। मतलब बोलता है कि तो आने का मतलब क्या था? उसने भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता। ये ऐसा रायता फैला के क्यों, मतलब इतना रायता क्यों फैलाया उसने? घर ही जाना था तो इतना रायता फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने दिमाग में ऐसा सोचता है। तो बोलता है, फिर मैडम लैन बोलते हैं चलो। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है, उन्हें उछलने लगता है, बोलता है चलो चलो घर चलते हैं। तो ना मैडम लैन उसे घूर के देखती है, बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा भाग दौड़ क्यों करते हो? मैंने देखा तुम वहाँ से भाग के आ रहे थे। क्यों? तुम्हें मना किया है ना डॉक्टर ने भागा दौड़ी करने से। तो ना विंग ना मुंह बनाता है। तो मुंह बना के बोलता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे अच्छे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चलना। फिर बोलता है, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए तो चुप रहो और चलो मेरे साथ, मेरी बात सुनो। तो ना ऐसा बोल के वो कुछ बातें मतलब जाने के लिए तैयार होता है। तो सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। शिचेन भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी मॉम के बारे में उसे भी पता है, अगर उसकी मॉम ने कुछ सोच लिया है तो सोच लिया है। अभी तो वो कुछ भी हो जाए वो ही करके रहेंगे, हुक बाय क्रुक। और उसकी मॉम का ये भी पता है सब लोगों को, उसकी मॉम बुरी नहीं है, वो किसी का मर्डर तो नहीं करेंगी। लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा ही कुछ क्या बोलते हैं उसको ओवरवेलमिंग कर दिया था, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मिक्स मैच कर दिया था। दैट्स व्हाई उनकी इमोशन बाहर आ गए और विंग को हर्ट हो गया। तो वो उन्हें भी पता है कि उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा रोई थी, इसलिए नहीं कि उनको छोड़ के सब लोग चले गए, इसलिए रोई थी कि उनको उसकी वजह से विंग को बहुत हर्ट हुआ था। दूसरी तरफ वांग ज़ेशन का भाई, जिसने विंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, उसका फ़ोटो देख के वो चौंक गया था जब उसने फ़ोटो देखा था विंग का, क्योंकि वो ना विंग को ढूंढ रहा था। वो विंग से मतलब क्या बोलते हैं, विंग को बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। जब विंग 16 साल का था तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग ना एक मार्केट गया था, बहुत सी क्यूट सी हुडी पहन के, वाइट कलर का, मतलब एकदम पिंकिश बनी दिख रहा था, और बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो बच्चों को टॉफ़ीज दे रहा था। तो ना वांग ज़ेशन का भाई ट्रैफिक में फंस गया था। तो ना देखता है, मतलब अपने कार की विंडो से बाहर देखता है कि एक लड़का बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेल बिहेव होके उन सबको बहुत प्यार से चॉकलेट्स खेल रहा है। वो जैम था, लेकिन एक पार्क के सामने, और दूसरी तरफ मार्केट था। तो ना सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। तो इसीलिए ना वो जब वांग ज़ेशन का भाई विंग को देखता है
तो उसकी ब्यूटी में एकदम खो ही जाता है, क्योंकि विंग बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो ना विंग उस बच्चों के साथ खेल के घर के लिए निकल जाता है। तो ना वांग ज़िशन का भाई उसे देख रहा था, उसे देखने में इतना मशगूल था कि उसे उसका पीछा ही नहीं हुआ। वो उसने खो दिया है विंग को, और विंग को उसने इतना ढूंढा है। कभी उस मार्केट में बहुत से लोगों को, बच्चों को पूछा, लेकिन उस बच्चों को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था विंग के बारे में, कि वो कहाँ रहता है या क्या करता है। सिर्फ बच्चों को ये पता था कि उनका नाम वी है और वीगग है वो, और कुछ भी नहीं पता था उन बच्चों को। तो उन बच्चों ने उसका नाम बताया था सिर्फ, और विंग का नाम तो वी वुशियान था, तो इसीलिए उसको नहीं मिलता। और उसके डैड ने तभी उसे कंट्री से 6 महीने बाद ही उसे कंट्री से बाहर भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए उसे ढूंढा नहीं हुआ। लेकिन हमेशा से वो विंग को अपना बनाना की ख्वाहिश रखता था, तो इसीलिए ना उस सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो गया था। विंग के बारे में भूल नहीं गया था, उसके दिल में था। वो कभी कभी सोचता था कि वो वापस चाइना जाके विंग को ढूंढेगा और उसे अपना बनाएगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग एक ओमेगा है। तो इसीलिए उसके पीछा करना तो बनता है, वो एक अल्फा है। तो इसीलिए तो ना जब उसे पता चलता है कि विंग और लैंजन की शादी हो चुकी है, तो उसे इतना गुस्सा आता है, वो ना सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। तो काय का पापा आके बोलता है, क्या हुआ है, तुम आते ही ये सब क्यों कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा सब कुछ तोड़ क्यों रहे हो। फिर बोलता है, डैड आपकी गलती है, सारी की सारी आपकी गलती है, आपकी वजह से। सॉरी गाइस, मेरे नेबर्स गाना सुन रहे हैं और मैं उन्हें जाके ये नहीं तो बोल सकती कि मैं शूट कर रही हूँ, प्लीज़ अपना गाना बंद रखो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, सॉरी, वरना मेरे नेबर्स मुझे और ज़्यादा परेशान करेंगे कि मैं तुम्हें शूट करने ही नहीं देंगे। जब अभी जो हल्का साउंड आ रहा है तभी इतना ज़ोर से आएगा। मेरे नेबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं लेकिन क्या बोलते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, इग्नोर इट। मुझे तो बहुत सारे लोग ही अच्छे नहीं लगते। तो वांग ज़िशन के डैड बोलते कि क्या हुआ, क्या है। फिर बोलते हैं, आपकी वजह से मैंने उसे खो दिया, आपकी वजह से वो किसी और का है। फिर बोलते हैं, कौन। तो ना बोलता है, वी, मैंने आपसे बोला था कि उसे ढूंढने के लिए, मैंने आपसे बहुत बार बोला था डैड, आपने क्यों नहीं किया, आपने मेरा काम क्यों नहीं किया है डैड। फिर बोलता है कि उसका डैड ना उसका सर नीचे कर देता है, क्योंकि हाँ उसके बेटे ने बहुत बार बोला था कि विंग को ढूंढ के रखे, और आने के बाद वो विंग से शादी करना चाहता है। लेकिन उसके डैड ने कभी भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके बेटा भूल जाएगा। तो इसीलिए फिर बोलता है, तुम्हें कैसे पता उसकी शादी हो गई है। तो ना बोलता है, उसकी लैंजन से शादी हो चुकी है। तो उसका बाप ना अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, बोलता है, तुम भाई बहन क्या पागल हो गए, हाँ, शादीशुदा मैरिड कपल को अलग करने की तुम लोग शादीशुदा इंसान को अपनी ज़िंदगी में रहने दो ना, तुम लोग किसी और को नहीं ढूंढ सकते। ये यहाँ पे तुम्हारी बहन पागल हो गई है लैंसन की तरफ, तुम हो गए विंग की तरफ, ये क्या है, मेरे बच्चे इतने घटिया और इतने बिना काम के क्यों हैं। तो ना वांग ज़िशन के डैड वांग ज़िशन की मॉम को बोलते, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने कभी भी अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, इसीलिए तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं। तुमने अगर तुम्हारे बच्चों को सिखाया होता अच्छी चीज़ से, तो मेरे थोड़े तो कुछ काम के आते, मेरी इज्जत तो रख देते। ये क्या है, वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वांग ज़िशन का भाई बोलता है, पापा, डैड, आप अगर चिल्लाओगे, कुछ भी करोगे, ये बात नहीं बदलेगी कि मैंने आपसे बोला था,
और आपकी गलती की वजह से मैंने मेरे प्यार को खोया दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा प्यार मेरे पास वापस आएगा। ये ना बहुत डार्कली बोल रहा था और बोल रहा था कि विंग ना ऐसा बोल रहा, मतलब विंग की फ़ोटो को देख के बोलता है, बेबी तुमने बहुत इंतज़ार कर लिया, तुम अब मेरे हो। तो वांग जिशन को और वांग जिशन के भाई को नहीं पता था कि विंग प्रेग्नेंट है, सिर्फ इतना पता था कि शादी हो गई है, क्योंकि मतलब उनके क्या बोलते उसको, उनके क्या बोलते स्पाई ने बोला था। स्पाई ने ये नहीं, उस स्पाई को ये नहीं पता था कि विंग क्या है, तो इसीलिए उन लोगों को सब कुछ नहीं पता था। तो ना दूसरी तरफ मैडम लैन विंग को लेके अपनी कार में चली जाती है, तो ना पीछे पीछे लैनसन, उसके डैड और शिचन भी आते हैं। तो मैं अपनी कहानी पे ख़त्म करती हूँ। आई नो गाइस थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया है, आज मैनेज कर लीजिए। आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी कैफ़े भी देख लेना। बाय।